मुनअ्इमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन व अला सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुंतजमीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलवित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्द वमन फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सभी हज़रात अदब व एहतराम का दामन थाम कर मुहब्बत के साथ, अदब के साथ और बाआवाज़ बुलंद रूशी पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या निअमत अल्लाह। सभी पढ़िए व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल अज़ीम की हम्द व सना हुजूर नबी मोहतरम रसूल मोहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम की ज़ाते पुर अनवार पे बेशुमार हदिया ए दरूद व सलाम के बाद इंतहाई मुक़्तदर सादात किराम और ज़िक्र मुस्तफ़ा की इस हसी मजलिस में तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात अहले महब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, रब्बे ज़ुल जलाल का बेपाया लुत्फ़ व करम और इनाम व एहसान है जिसने हमारी गर्दनों में हुजूर की ग़ुलामी का पटा अता फरमाया है। हम सब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की इस हसी मजलिस में बरकत के हसूल के लिए और अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए हाजिर हुए हैं। सिद्क़ के दिल से दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत से नवाजें। आज की हाज़िरी को खल्लाक़ कायनात अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इसे हम सब के लिए हमारी कब्रों में राहत का सबब बनाए। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बात यह है कि हम सब आज की इन मुक़द्दस साअतों में अपने चेहरों पर खुशी के आसार सजाकर उस करीम आका के जश्न की महफिल में शरीक हैं कि अगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की विलादत न होती, अगर आमना के लाल का ज़हूर न होता तो बेनियाज सिर्फ खजाना रहता, अल्लाह ना होता। वो खुद इरशाद फरमाता है कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैं खजाना मख्फी था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मुझे इस बात से मोहब्बत हुई, मुझे इस बात से उल्फत हुई कि मुझे कोई जानने वाला भी हो, मुझे इस बात से मोहब्बत हुई कि मेरी मारिफत रखने वाला भी कोई हो। फ़ख़लक़्तु मुहम्मदा, सो मैंने मुहम्मद को तख्लीक कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी कदर, आप खामोशी इख्तियार फरमाएंगे तो गुफ्तगू की समझ भी आ जाएगी, महफिल का ज़ौक़ भी बन जाएगा। और ये बच्चे जो बैठे हैं शोर कर रही है, बच्चे भी खामोश हो जाए, आपने बात नहीं करनी है। सुनिए, अगर
सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम का ज़हूर ना होता तो वो सिर्फ खजाना रहता, अल्लाह ना होता। अल्लाह वो जात है जिसने सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम को वजूद दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम को वजूद दिया और आमना के लाल ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को ज़हूर दिया। यानी अगर मैं यूं कह दूं कि वजूद अता करने में खुदा पहले है, वजूद देने में खुदा पहले है और ज़हूर अता करने में आमना का लाल पहले है। मुझे घड़ी की सुइयां मुझे वक्त भी बता रही हैं, और अगर मोहब्बत की निगाह से अभी इस वक्त घड़ी की सुई को देखा जाए तो साहिब मोहब्बत इस नतीजे पर पहुंचता है कि हम सब यहां इस आस्ताने पे जमा होकर वाले अहबाब बैठे साहिबाने शरीफ जेड़ा अली नु समझे कोई नहीं, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें 11 ने 12 तक पहुंचा दिया। क्योंकि ये मिंबर पंजतनीबी है, ये मिंबर एक कादरिया भी है, ये आस्ताना पंजतनीबी है, ये आस्ताना कादरिया भी है। 11 ने 12 तक पहुंचाया है और 12 को ये फजीलत हासिल है कि 12 इंसान को एक तक पहुंचाते कोई चैन खरीद न सके और 12 मर्जी पैसे ला किसी भी मोहब्बत वाले इंसान को आराम ते एक तक पहुंचा देने के लिए काफी हो जाया करते। जरवे चुबटा के इस दिल दा पीर साहिबान ने जिक्र किया है कि आपने ये महफिल मिलाद शरीफ किया, लेकिन पीर साहिबान ने जिक्र किया है कि आपने तख्त कोई ओदी मुबाहले पर गुफ्तगू करनी। नालैन खरीद ना सके, जवाब दीजिए किस मौजू पर? तख्त मुबाहला। नालैन खरीद ना आप में जो बंदा इस अदब के साथ, इस एहतराम के साथ ये ज़हन रख के बैठा है कि मैं मुबाहले के बारे में कुछ अर्ज करूं, वो जरा मोहब्बत से आवाज़ बुलंद कहे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अपनी भरपूर तवज्जो का सबूत है, जरा आवाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मैंने कुरान शरीफ से चंद बाबरकत अल्फाज मौजू के तौर पर तिलावत किए। सारी कायनात का रब फरमाता है वाला वित्तबाल हक अहवाअहुम, अगर हक किसी की ख्वाहिश की इत्तिबा कर ले, अगर हक किसी की इत्तिबा करे, लफसदतिस समावातु वल अर्दु व मन फी, बेनियास फरमाता है अगर हक किसी की इत्तिबा कर ले तो आसमानों जमीन और जो कुछ आसमानों और जमीन के दरमियान है उस हर शय में फसाद बर्पा हो जाए। जिस बंदे ने ये तर्जुमा समात फरमा लिया तवज्जो के साथ, उसे मेरी अगली गुफ्तगू समझने में आसानी हो। अल्लाह फरमाता है अगर हक किसी की इत्तिबा कर ले, अगर हक किसी की पैरवी कर ले तो आसमानों जमीन में फसाद बर्पा हो जाए। अजीजान ग्रामी कदर, अगर आज भी सूरज अपने महवर से तलू होके महवर पर गरूब होता है, अगर चांद आज भी अपने रास्ते पर कायम है, अगर अजराम फल्की आज भी पहले दिन की तरह अपने महवर और मरकज पर कायम है, तो किसी दलील की हाजत नहीं। इंसान आज खुद इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि हक ने ना कल किसी की तबाह की थी, हक ने ना आज किसी की तबाह की। सुभान अल्लाह। हक कल भी किसी की तबाह के, हक आज भी किसी की इत्तिबा नहीं करेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, जज़ाकल्लाह। आपने तर्जुमा समात फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि हक किसी की इत्तिबा नहीं करेगा। अब दोस्तों आइए जरा कुरान से देखते हैं कि हक है कौन कौन, कौन कौन हक है, कुरान से जरा पूछते हैं। पहली आया मुबारका अल्लाह पाक ने फरमाया
फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। अल्लाह फरमाता है हबीब इन बंदों को ऐलान कर दें, इन बंदों को इरशाद फरमा दें, इन बंदों को बता दें कि बेशक तुम्हारा रब सबसे बड़ा हक, बेशक तुम्हारा रब सबसे बड़ा हक है। पहला हक हमें कुरान ने दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह हक है। बोलिए अल्लाह, ऊंची बोलो ना, अल्लाह हक है। पहला हक अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह हक है। दूसरा हक भी हमें कुरान ने दिया। अब वो क्या हक है? इन्ना अनज़लना अलैकल किताबा बिल हक। फरमाया हबीब हमने आप पर जो किताब नाज़िल की है वो किताब भी हमारी जानिब से हक है। कुरान भी हक। पहला हक अल्लाह रब्बुल इज्जत, दूसरा हक कुरान, तीसरा हक भी कुरान ने दिया है, वो भी सुनिए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। फरमाया अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा है हिदायत देकर और दीने हक के साथ। दीन भी हक है, दीन भी हक है। अब मुझे ये तो मालूम नहीं कि ये बात आपके ज़ौक़ की है या नहीं, लेकिन जो अहबाब यहां पे तशरीफ फरमाए जिन्होंने मिंबर पे मसनद संभाली है, मुझे उन अहबाब से तवज्जो की भी तलब है, उन अहबाब से मुझे सताइश की भी तलब है। तवज्जो जरा मेरी जानिब, चाहे दाएं बाएं वाले हैं चाहे मेरे पीछे वाले। अल्लाह फरमाता है कि हक किसी की इत्तिबा नहीं करता। हक कौन है? फरमाया अल्लाह हक। बोलिए पहला हक कौन है? ऊंची बोलो, पहला हक कौन है? अल्लाह। दूसरा हक कौन है? कुरान। बोलिए दूसरा हक कौन सा है? कुरान। तीसरा हक है दीन। तीसरा हक कौन सा है? दीन। और चौथा हक अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिकल यौमुल हक। फरमाया जिस दिन कोई अल्लाह के इज़्न के बगैर बोल नहीं सकेगा, जिस दिन कोई अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, ज़ालिकल यौमुल हक। बेनियास फरमाता है वो कयामत का दिन भी यौमे हक है। कितने हक हो गए? चार हक। पहला हक अल्लाह रब्बुल इज्जत, दूसरा हक कुरान, तीसरा हक दीन, चौथा हक कयामत। अब दोस्तों अल्लाह फरमाता है कि हक किसी की इत्तिबा नहीं करता, हक किसी की पैरवी नहीं करता। ये लफ्ज़ पैरवी से मुझे याद आया, पैरवी कहते हैं किसी के नक्शे कदम पे चलना, या पैरवी कहते हैं किसी के हाथों में अपना हाथ दे देना। हाथों में हाथ देना या नक्शे कदम पे चलना, इसे कहते हैं पैरवी। अब दोस्तों कुरान ने हमें हक बताया कि अल्लाह भी हक है। तवज्जो बड़ी भरपूर मेरी जान है। अल्लाह भी हक, कुरान भी हक, दीन भी हक, कयामत भी हक। अल्लाह फरमाता है हक किसी की इत्तिबा नहीं करता। इत्तिबा कहते हैं किसी के हाथों में हाथ देना या किसी के नक्शे कदम पे चलना। हाथों में हाथ देने के लिए हाथ जरूरी होता है, नक्शे कदम पे चलने के लिए पैर जरूरी होता है। अल्लाह फरमाता है कि हक किसी की इत्तिबा नहीं करता। दोस्तों अगर इस हक से मुराद अल्लाह है तो अल्लाह का ना हाथ है, अल्लाह का ना पैर है। अल्लाह इत्तिबा से ऐसे मावरा है कि उसका ना हाथ है, उसका ना पैर है, वो आज़ा के बगैर जात है, जिस्म के बगैर जात है। कुरान किताब है इसलिए पैरवी नहीं कर सकती, दीन आइन है इसलिए पैरवी नहीं कर सकता, कयामत एक साथ है, लम्हा है, घड़ी है, इसलिए किसी की इत्तिबा नहीं कर सकती। अब दोस्तों ये चार हक जो मैंने आपको कुरान से गिन के बताए हैं, अल्लाह हक, कुरान हक, दीन हक, कयामत हक। अल्लाह फरमाता है हक इत्तिबा नहीं करता। दोस्तों इत्तिबा हाथों में हाथ या नक्शे कदम पे चलना।
अल्लाह भी हाथों में हाथ नहीं दे सकता, कुरान भी हाथों में हाथ बोलिए नहीं दे सकता, दीन भी हाथों में हाथ नहीं दे सकता, कयामत भी किसी के नक्शे कदम पे नहीं चल सकती। तो दोस्तों फिर कुरान से कोई पांचवा हक तलाश करो जिसका हाथ भी हो, जिसका पैर भी हो, जिस हक का अल्लाह पाक तज़किरा फरमाता है, जिस हक का अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र फरमाता है। अल्लाह बगैर कुरान, किताब, दीन, आईन, कयामत, दिन, साथ। अब दोस्तों मैं वो आपको पांचवा हक बताने लगा हूं जिसका अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है कुरान शरीफ की सूरह आले इमरान में। जेड़ा बंदा ए सूरत दे ना तो वाकिफ है, ऊंची बोले सुभान अल्लाह। मैंने बोला क्या किया है? पांचवा हक मैं अर्ज करने लगा हूं कुरान मुकद्दस की सूरह आले इमरान से। ईमान नाल दसो हक नू आले इमरान च होना चाहिए। आपने गौर नहीं फरमाया, हक को आले इमरान में ही होना चाहिए। हक आले इमरान दे विच मैं दसना अल्लाह हक, जरा ये मेरे साथ दोहराइए ताकि गुफ्तगू का मजा आए। कितने हक कुरान ने बताए? ऊंची बोलो, कितने हक बताए? 4। पहला हक कौन है? अल्लाह। दूसरा हक कौन है? कुरान। तीसरा हक कौन है? दीन। चौथा हक कौन है? जज़ाकुमुल्लाह। दोस्तों ना अल्लाह किसी की इत्तिबा करे, ना कुरान किसी की इत्तिबा करे, ना दीन किसी की इत्तिबा करे जो फसाद का खदशा हो, ना कयामत किसी की इत्तिबा करे जो फसाद का खदशा हो। अब दोस्तों आइए, ये 4 हक है, 4 हक। अब पांचवा हक मैं बताने लगा हूं कुरान मुकद्दस से सूरह आले इमरान शरीफ। सूरह आले इमरान अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान में, कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम शाहिदू अन्ना रसूल हक्कुन। अल्लाह फरमाता है मैं उस कौम को कैसे हिदायत दूं। अल्लाह पाक मुअज़्ज़ल्ला आजिज नहीं है, मजबूर नहीं है। वो फरमाता है मैं कैसे उस कौम को हिदायत दूं जो ईमान लाने के बाद काफिर हुए, हालांकि वो इस बात की गवाही दे चुके हैं कि मेरा मोहम्मद सरापा हक है। हालांकि इस बात की गवाही दे चुके हैं कि वो रसूल हक है। अब दोस्तों यहां तक आपने मेरी मुश्किल गुफ्तगू समाअत फरमाई। अब मैं आपकी ज़ौक़ की बात करने लगा हूं। दोस्तों अल्लाह हक, कुरान हक, दीन हक, कयामत हक, इन चारों हक की दलील का नाम है आसमानों में अहमद, जमीन में मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अल्लाह सिर्फ हक, कुरान सिर्फ हक, दीन सिर्फ हक, कयामत सिर्फ हक, और मोहम्मद सिर्फ हक नहीं, हक की दलील। बोलिए हक की, ये लफ्ज जरा मेरे साथ हो रहा है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम सिर्फ हक नहीं, हक की दलील। हक की दलील। जब तक दलील सलामत रहे दावा सलामत रहता है। तुसी गौर नहीं फरमाया, अल्लाह हक के तो किसी दी वजह तो हक के। कुरान हक है तो किसी की दलील की वजह से हक। आईन, दीन, कयामत हक है तो आज खुद हक नहीं, मोहम्मद के वसीले से हक है। अगर आमना का लाल फरहान की चोटी पर खड़ा होकर यह ऐलान करता कि लोगों खुदा एक नहीं दो है, हमें मानना पड़ता खुदा एक नहीं दो है। लेकिन सरकारे दो आलम, दोस्तों यहां मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, अगर बंदा सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम की हयात पाक के पहले 40 सालों को देख लेना मोहब्बत की निगाह से,
हयात मुस्तफ़ा के पहले 40 साल अगर बंदा निगाह मोहब्बत से देख ले, अजमत रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, मुसलमानों से दहशतगर्दी का लेबल ही हट जाए। अगर उलमा ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पहले 40 सालों को पेश किया होता, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पहले 40 साल अल्लाह को हक नहीं मनवाया, कुरान को हक नहीं मनवाया, दीन को हक नहीं मनवाया, कयामत को हक नहीं मनवाया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हयात तैयबा के पहले 40 सालों में सिर्फ ये मनवाया है कि तुम किसी और को ना मानो, फकत ये मानो कि मोहम्मद हक है। सुभान अल्लाह। बस मैं हक हूं। ते सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना हक होना सहाबा कराम को नहीं मनवाया, अहले बैत के अहबाब से नहीं मनवाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना हक होना मनवाया है अबू जहल और अबू लहब जैसे काफिरों से। पहाड़ पे खड़े हो गए, सरकार ने फरमाया लोगों अगर मैं ऐलान करूं कि पहाड़ के पीछे से लश्कर आके तुम पे हमलावर होने वाला है तो मेरी बात को मान लोगे? अबू जहल भी खड़ा है। अबू जहल आंदा है जी सानू पता है कि पहाड़ के पीछे लश्कर कोई नहीं। अबू जहल ने कहा, उसने कहा हमें खबर है, हमें इल्म है कि पहाड़ के पीछे लश्कर कोई नहीं, लेकिन अगर मोहम्मद तेरी जुबान दे विचों निकल गया ना, अगर मोहम्मद तेरी जुबान से निकला है तो मुझे ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमारी अकल धोखा खा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना हक होना तस्लीम करवाया है मक्का के बदमाशों से, मक्का के काफिरों से हक होना तस्लीम करवाया। 40 साल में आमना के लाल ने तलवार से हक साबित नहीं किया, अपने किरदार से हक साबित किया, अपने किरदार से हक को साबित किया। ये बांस लगा है ना, बांस स्टैंड, मैं मिसाल देता हूं दोस्तों, जब तक ये स्टैंड सलामत रहे ये सारे का सारा शामियाना भी सलामत है। तवज्जो है मेरी जानिब? जब तक ये स्टैंड सलामत है सारे का सारा शामियाना भी सलामत है। अगर इस स्टैंड में थोड़ी सी भी नक्स, कमी, कजी, ऐब, रत्ती बराबर भी इसमें ऐब और उलझाव आ जाए ना, सारे का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ऐसा है या नहीं? अल्लाह भी हक है, कुरान भी हक है, दीन भी हक है, कयामत भी हक है। आमना का लाल सिर्फ हक नहीं है, हक की दलील है, हक की दलील। अच्छा, हक की दलील। दोस्तों आप बड़ी तवज्जो से मेरी बात को समाअत फरमा रहे हैं, लेकिन अभी मैंने मुबाहले का आगाज किया, अभी मैंने मुबाहला पढ़ना। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम हक की दलील दोस्तों, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं हक पर। किस पर? ऊंची बोलो, किस पर दरूद भेजते हैं? हक पर। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं हक पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी दरूद भेजा करो, तुम भी सलाम भेजा करो। किस पर? मेरे हक पर, हक पर। यह बात मुझे करनी चाहिए थी किसी और मौका पर, लेकिन मेरे जहन में आ रही है। दोस्तों हम क्यों जिक्र करते हैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आल का? खत्म शरीफ का मजमा हो तो आले मुस्तफा का जिक्र, मिलाद शरीफ का मजमा हो तो आले मुस्तफा का जिक्र। क्यों? इसलिए जिक्र करते हैं कि बनु उमैया के टुकड़ों पे पल कर, ये जुमला मेरा जरा कड़वा है, मिलाद की महफिल मीठी है, जुमला मेरा कड़वा है, कबूल फरमाएं। हम आले मुस्तफा का जिक्र इसलिए करते हैं कि बनु उमैया के टुकड़ों पर पल कर यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले मौलवियों की दुकानें बंद हो जाएं। जिन्होंने यजीदियों से नजराने ले लेकर यजीद को रज़ी अल्लाह कहने का ठेका उठाया। हम सरकार की आल का जिक्र इसलिए करते हैं कि उन मुल्लाओं की दुकानें बंद हो सके।
उनकी दुकान बंद हो जाए। और लोगों ने कोशिश की कि तुम भी दरूद पढ़ो मोहम्मद पर, मोहम्मद की आल पर। लोगों ने आज तक टिल मारा है कि अपने बाबा दादा को आले मुस्तफा में शामिल करें। आज भी लोग कोशिश करते हैं कि अपने बाबा दादा को आले मुस्तफा में शामिल करें।